शांति शांति। ॐ शान्तिः शांति शान्तिः शांति शान्तिः। शांति। ओम। ध्यान अवस्थित होने के लिए अपना सुनिश्चित आसन, जिस आसन में हम सदा बैठते हैं, उस आसन को व्यवस्थित रूप में लगाएं और शरीर से सभी चेष्टाओं को पूरी तरह से विराम दें। मन में संकल्प करें कि अब हम शरीर से कोई चेष्टा नहीं करेंगे। हमारी कमर, गर्दन और सिर की चोटी का भाग एक सीध में रहे और भूमि से 90 अंश का कोण बनाता रहे। दिव्य दृष्टि साधना। योग में प्रवेश की यह प्रारंभिक साधना प्राण पर आधारित है। प्राण में वायु है, भौतिक वायु और आकाश, ये दो तत्व हैं जो कि मुख्य रूप से हैं। और इन मुख्य तत्वों का जो गुण है वो स्पर्श और शब्द है। ऐसी व्यवस्था परमात्मा ने बनाई है और परमपिता, परम गुरु परमात्मा इस समस्त व्यवस्था को स्वयं ही निरंतरता पूर्वक प्रत्येक स्थान पर व्यापक रहते हुए धारण कर रहे हैं। प्राण साधना में प्राण 100% हमारे लक्ष्य के अनुकूल हमारा सहयोग करें। शरीर के जो जो अंग इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूरी तरह से सक्रिय होना आवश्यक है, वे अंग पूरी तरह से सक्रिय होकर अपने अपने कार्यों को करते हुए हमारी लक्ष्य प्राप्ति में सहयोग करते रहें। इसके लिए विशेष आवृत्ति की ध्वनियों
पर मन को हम केंद्रित करते हैं। उन विशेष आवृत्तियों की ध्वनियों से स्थूल शरीर के विशेष भागों को हम झंकृत करते हैं। जिससे कि शरीर के ऊर्ध्व भाग में उपस्थित लक्ष्य में हमारी सहायता करने वाले विशेष अंग सक्रिय हो जाएं। तो ये ओम की ऊंचे स्वरों की ध्वनियां हमारे लिए, हमारी साधना के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। हम वेद के विविध मंत्रों के द्वारा भी इस साधना को कर सकते हैं। क्योंकि वेद मंत्र और परमपिता परमात्मा का मुख्य निज नाम ओम, ये संसार की सर्वश्रेष्ठ ध्वनियां हैं। सर्वोत्कृष्ट सृजन है ईश्वर के। इसलिए इन मंत्र ध्वनियों का, इनकी ऊंची आवृत्तियों का उपयोग करना सबसे अधिक लाभदायक रहता है। यद्यपि अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों इत्यादि की ध्वनियों को भी सुनकर अनेक लोग इस कार्य को किया करते हैं, परंतु जब हमें ईश्वर की कृपा से सर्वश्रेष्ठ प्राप्त है तो उस सर्वश्रेष्ठ का ही हम उपयोग करें। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम परमपिता परमात्मा के दिए हुए ज्ञान से, उन शब्दों से परिचित हैं। हे ईश्वर, इस महान ज्ञान विज्ञान युक्त अत्यंत उत्कृष्ट वेद मंत्र रूप शब्दों को हमें प्रदान करने के लिए हम आपका बार बार धन्यवाद करते हैं। धारणा स्थान पर केंद्रित होंगे, जो कि हमने दोनों भावों के मध्य उससे कुछ ऊपर की ओर बनाया है। इस धारणा केंद्र पर ही नीले प्रकाश का अनुभव हमें करना है। साथ ही
हम यहीं पर उपस्थित हैं। और यहीं पर इस नीले प्रकाश में हम सन्निविष्ट होते जा रहे हैं, प्रविष्ट होते जा रहे हैं। और हमारे सब ओर ये अत्यंत चमकदार नीला प्रकाश उपस्थित है। और जहां हम हैं यहीं पर परमपिता परमात्मा से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि वो हमें दिव्य दृष्टि प्रदान करें और परम गुरु हमारी इच्छा के अनुकूल हमें निरंतर सहायता कर रहे हैं। इसी धारणा स्थान पर यह स्थिति परमात्मा को समर्पित रहने की स्थिति, उनके ही निर्देशन में, उन्हीं के कृपा से हम यह दिव्य दृष्टि प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं। परम पिता तो अनंत शक्ति से युक्त हैं और अनंत दयालु भी हैं। अपनी महान दया से हमें पूरी तरह से वे सहयोग कर रहे हैं। हमारी इच्छा की पूर्ति के लिए हमारा अत्यधिक वो सहयोग कर रहे हैं, ऐसी भावना हमको रखनी है। जैसे एक बालक अपनी मां की उपस्थिति से स्वयं को सुरक्षित अनुभव करता है, किसी से भय नहीं करता और अपने हर कार्य में सफलता मिलेगी ऐसा आश्वस्त होता है। क्योंकि जो कुछ वो करना चाहेगा उसमें उसकी मां उसको सफलता प्रदान करेंगी ही करेंगी। ऐसा ही भाव ईश्वर के प्रति भी हमारा होना है। और निश्चय ही ईश्वर हमको न्यायपूर्वक हर तरह से तुरंत और निरंतर सहायता करने के लिए तत्पर है। ये परम गुरु, ये परम माता हर क्षण हमारे साथ है। ये भाव निरंतर हमें अनुभव होता रहना चाहिए। और इस दिव्य नीले रंग के प्रकाश को हम देखें। और आज हम वेद मंत्र, गायत्री मंत्र के माध्यम से ऊंची ध्वनि पर जप करेंगे। गायत्री मंत्र का अर्थ है ओम सर्व रक्षक परमात्मा
भूः आप प्राणों के प्राण, भुवः सब दुखों से छुड़ाने वाले, स्वः स्वयं सुख स्वरूप और अपने उपासकों को सब सुखों की प्राप्ति कराने वाले। तत् यह आप सवितुः संपूर्ण जगत को बनाने वाले, उत्पन्न करने वाले, वरेण्यम वरणीय प्रापणीय, भर्गः सब क्लेशों को भस्म करने वाले, देवस्य कामना करने के योग्य, धीमहि ऐसे ही परमात्मा मैं अपनी स्मृति में आपको धारण किए रहूं। धियः बुद्धियों को न हमारी, यह जो आप परमात्मा प्रचोदयात उत्तम गुण कर्म स्वभावों में सदा प्रेरणा करें। एक एक शब्द का अर्थ ईश्वर को समर्पण रखते हुए यदि साथ में आता रहे तो अति उत्तम, अन्यथा यथासंभव जितना बन सके कम से कम ईश्वर को समर्पण तो अवश्य रहना चाहिए। तो इस कार्य से दो लाभ होंगे। एक तो ऊंची आवृत्ति की ध्वनि से शरीर के अंग विशेष सक्रिय होंगे और दूसरा हम विचार शून्यता की स्थिति में केवल एक विचार, ईश्वर को समर्पण, इस स्थिति में हम पहुंचेंगे। इन दोनों लाभों को हमें अनुभव करना है। यही लक्ष्य लेकर हम इस ध्यान की प्रक्रिया को आरंभ कर रहे हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैं थोड़ी देर के लिए मौन रहूंगा। इस बीच हम मन में इतनी ही ऊंची ध्वनि के साथ में पूरा बल लगाकर हम मन ही मन इस मंत्र को बोलेंगे, समर्पित रहते हुए। एक बार मौन और एक बार बोलकर इस प्रकार से हम करेंगे।
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस बारी से एक बार ऊंची आवाज में बोलना है और 2 बार मौन रहकर गायत्री मंत्र को ऊंचे स्वर से मन ही मन उच्चारण करना है। पूरी भावनाओं को ईश्वर के प्रति समर्पित होकर हम लगा दें। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और अब इस बार से एक बार ऊंचे स्वर में हम बोलेंगे और 3 बार ऊंचे स्वर में मन में हम इस मंत्र को बोलेंगे। संपूर्ण भावनाओं को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दें। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब हम एक बार गायत्री मंत्र को ऊंचे स्वर से वाणी से बोलेंगे और 4 बार मौन रहकर इसका जप करेंगे, संपूर्ण भावनाओं को परमात्मा को समर्पित रखते हुए। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
अब रुकेंगे और परमपिता परमात्मा को कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए दोनों हाथों को परस्पर रगड़ें। कंठ पर और कंठ के पीछे वाले भाग पर स्पर्श कराकर और चेहरे पर स्पर्श कराकर धीरे धीरे आंखों को खोल लें। और आसन भी आवश्यकता अनुसार खोल सकते हैं। मैं कुछ प्रश्न आपसे करूंगा। जैसा भी आपका हाँ या ना में उत्तर हो, हाथ को खड़ा करके उस उत्तर को आप देंगे। पहला प्रश्न, जिस प्रकार से निर्देश किया उसी क्रम से जो जप कर पाए वे इस जो यहाँ पर हाथ दिया हुआ है इस पे क्लिक करें। उससे मुझे जानकारी मिलेगी कि आप जब कर पाए। जी ठीक है, धन्यवाद। दूसरी बात, जप में जो जितने ऊंचे स्वर पे हम बोल रहे थे, मन में बोलते समय भी हम उतने ऊंचे स्वर पे मन में भी बोल पाए, वे हाथ खड़ा करेंगे। जी ठीक है, धन्यवाद। तीसरी बात, ईश्वर को समर्पण हर तरह से रख पाए, जप करते समय पूरी तरह से समर्पण भी रख पाए। जी बहुत सुंदर, धन्यवाद। अगला प्रश्न है, जो हमारा धारणा स्थान है उस पर हम केंद्रित रह पाए, वहां कम से कम हम केंद्रित थे, वही स्थान था हमारा, उससे हम हटे नहीं, केंद्र पर। तो उसको सूचित करें कृपया। जी धन्यवाद। जी अगला प्रश्न है, हम में से जिन्होंने
गायत्री मंत्र के अर्थ का भी साथ में वो विचार कर पाए। अर्थात गायत्री मंत्र तो बोला ही, और उसका अर्थ का विचार भी हमने साथ में किया। बहुत सुंदर। तो धन्यवाद। यही मुझे जानकारी करनी थी, क्योंकि जो हम कार्य करना चाहते हैं उस कार्य में ये सब जो मैंने प्रश्न पूछे, ये सब आवश्यक था। सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात जो थी वो 3 बातें थी। सबसे पहले तो समर्पण, ईश्वर को समर्पित रहना बहुत अधिक आवश्यक था। दूसरा, ध्वनि, ऊंची ध्वनि, उतनी ऊंची ध्वनि भी रहना आवश्यक था, क्योंकि हमारा लक्ष्य उससे पूरा होता है। जो अंग हैं वो सक्रिय होते हैं विशेष रूप से, तो ध्वनि की ऊंचाई रहना भी काफी आवश्यक है। और अनेक ऐसे भी होते हैं जो उतनी ऊंची ध्वनि पर बोलने का अभ्यास नहीं होता है। तो इस वीडियो जो इसका हमारा आएगा, उसको हम सुनकर भी उतनी ऊंची ध्वनि पे अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि हम भले ही वाणी से प्रकट रूप में ना बोल पाए, मन में तो हम बहुत ऊंचा बोल सकते हैं। चाहे हम बाहर ना बोल पाए, लेकिन मन में तो हम बहुत ऊंचा बोल सकते हैं। तो अपनी संपूर्ण भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए ऊंचे स्वर से बोला जाता है। जब व्यक्ति बहुत दुख या बहुत प्रसन्नता की अवस्था में होता है, तब भी वह संपूर्ण शक्ति के साथ में वो अपनी अभिव्यक्ति करता है। तो जब संपूर्ण भावनाएं कहीं लगी हुई हो, तो ऐसी स्थिति आती है। तो इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इससे निश्चित रूप से हमें विशेष लाभ होगा। और जो अगली बात मैं कहना चाहता हूं कि हम सभी को, जो पिछली कक्षाओं में बताया गया था, ऐसे साधना करने के बाद में प्रकाश को स्थिर करना है। अर्थात प्रकाश हमारा, वो भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न था कि प्रकाश भी हमें निरंतर दिखता रहा क्या? तो वो निरंतरता उसकी रहनी चाहिए। जिनको नहीं दिखता है, ये सब प्रक्रियाएं करने से आगे प्रकाश दिखना भी आरंभ होगा। और प्रकाश को की निरंतरता को हमें बनाना है। उसकी जो तीव्रता है उसको भी विशेष बनाना है। और इसकी निरंतरता और तीव्रता जब हमें पर्याप्त मात्रा में निरंतरता पूर्वक दिखने लगे, तब हमें प्रश्न करना है, प्रतिशत वाला प्रश्न। इसमें और एक कार्य मैं आज जोड़ता हूं। यदि हमें प्रकाश थोड़ा दिखता है, धुंधला दिखता है, तो हम इस प्रकार से बोल सकते हैं कि हे ईश्वर, अब मुझे और अधिक साफ और अधिक तीव्र प्रकाश दिख रहा है। ऐसे बार बार जब हम बोलते हैं, तो उसमें वृद्धि होती है, प्रकाश में स्पष्टता आती है। तो हे ईश्वर, मुझे अब और अधिक अच्छा प्रकाश दिख रहा है, अब मुझे और साफ और अधिक तीव्र प्रकाश दिख रहा है। इसको ऑटो सजेशन कहते हैं, आत्म सुझाव। और इससे आत्मविश्वास भी बढ़ता है कि ईश्वर मेरी सहायता कर रहे हैं। ये, और इसके बाद में प्रतिशत जब पूर्ण हो जाए, 100%,
अर्थात प्रतिशत कम रहता है तो उसको जप के द्वारा गायत्री मंत्र से या केवल ओम भूर्भुवः स्वः इसके जप से हम ईश्वर से प्रार्थना करते हुए उसको बढ़ाते हैं। तो वो निश्चित रूप से बढ़ता जाता है प्रतिशत। 100% हो जाने पर भी हम जप करते रहते हैं 100% देखते हुए। बस इसके बाद में हमें एक सहयोगी की अपेक्षा होगी। तो घर में अपने द्वारा की जाने वाली साधना से किसी को भी परिचित करा सकते हैं और उनका सहयोग ले सकते हैं। तो उसके बाद में हम ब्लाइंड फोल्ड प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। उसमें हम कलर पहचानने का प्रयास कर सकते हैं। तो उसके लिए कोई भी जो दूसरा व्यक्ति है वो हमें कोई और किसी एक रंग की वस्तु को सामने रखेगा तो हमें क्या करना है, उसको मस्तक के पास लाना है या सूंघ कर देखना है या शरीर पर स्पर्श करा के देखना है, रगड़ना है शरीर पे। इस तरह से हमें कुछ आभास आएगा। हो सकता है वो सीधे जहाँ पर हमारी दिव्य दृष्टि है उस स्थान पे उस रंग का आभास मिले, अथवा गंध से भी अनेक बार आभास मिलता है। तो इस प्रकार से हमें परीक्षण करना है और बताना है कि ये रंग है। तो इस प्रकार से पता चलेगा कि हमारा जो हमको जो पता चला वो ठीक था या नहीं। तो ये परीक्षण बहुत आवश्यक है। हम कोई भी कार्य सुनिश्चितता की स्थिति में करना चाहते हैं, अनिश्चितता की स्थिति में नहीं होना चाहिए। जो भी कुछ हो वो हमें सुनिश्चित हो जाए, हाँ यह ऐसा ही है। ये सुनिश्चितता बड़ी आवश्यक है और ये हमें आगे बढ़ने में बहुत सहायता करती है कि अब हाँ हम इतनी स्थिति में पहुंच गए, अब हमें इससे आगे बढ़ना है। तो साधना तो हम करते रहें, अच्छी बात है साधना करना। स्थितियों का अनुभव भी होना चाहिए कि हम इससे आगे आ गए, यहाँ पर हम पहुंचे। और आप में से जो भी मुझे व्यक्तिगत व्हाट्सएप पर मैसेज या वीडियो भेजकर भी अपनी साधना के विषय में बता सकते हैं कि हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं। तो मेरे लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय होगा यदि आप में से कोई भी इस ओर आगे बढ़ेंगे। तो आइए एक बार ओम का उच्चारण करते हैं, ईश्वर को धन्यवाद करते हुए और ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कि हम जिस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं उस लक्ष्य में हमें सफलता दें। नमस्ते आचार्य जी, सभी को नमस्ते सादर जी, नमस्ते सभी को जी। सादर नमस्ते जी। नमस्ते गुरु जी। सादर नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते आचार्य जी।